हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज है राधा अष्टमी। तो हमारे घर भी राधा अष्टमी बड़ी धूमधाम से प्रेम से मनाई जा रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक तांबे के पात्र में हमने राधा रानी को बिठाया है और चरणामृत जो भी तैयार किया जाता है उनसे माता का हमने अभिषेक करना शुरू किया है। और इसमें हम कच्चा दूध, दही, घी आदि चीज़ें मिलाकर इनका बड़े ही प्रेम से हम अभिषेक करेंगे और उम्मीद करेंगे कि माता रानी प्रसन्न हो हमसे। हम राधाष्टमी भी उतने ही प्रेम से मनाते हैं जितने ही प्रेम से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और फिर इसके बाद बारी आती है माता रानी को शहद से अभिषेक करने की। तो हमने शहद से भी माँ को उतने ही प्रेम से अभिषेक किया है जितना बाकी चीज़ों से। और फिर हमने शुद्ध जल से माँ को स्नान कराया है, बड़ी ही प्रेम से स्नान कराया है। माता रानी हमारे द्वारा की हुई ये सारी जो भी तैयारी, जो भी पूजा है वो स्वीकार करें। और अब बारी आती है माता रानी को उनके आभूषण अर्पण करने की। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितने सुंदर आभूषण हमने माता रानी के लिए लिए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, माता रानी को हमने हाथों में सुंदर आभूषण पहनाना प्रारंभ किए हैं। उसके बाद पैरों में झांझर पहनाई है, पायल। और वैसे तो हम अपनी पसंद से बहुत ही कुछ अच्छा ही लेकर आए हैं, बस माँ स्वीकार कर लें तो हमारी भक्ति, हमारी पूजा सफल हो जाए। उसके बाद हमने माँ को जो परिधान अर्पण किए हैं वो आप देख सकते हैं। तो आप सब भी बताइएगा कि आपके यहाँ राधाष्टमी मनाई जाती है या कुछ क्षेत्रों में मैंने ये भी सुना है कि राधाष्टमी नहीं मनाई जाती है, लेकिन पहले से अब काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी भी उतने ही प्रेम से मनाई जाने लगी है। हमारे घर भी बहुत ही प्रेम से राधाष्टमी मनाई जाती है। तो यहाँ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था और इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन हम सबको उतनी ही श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए जितनी श्रद्धा से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रखते हैं। और इस दिन माता रानी की, राधा रानी की पूजा करने से साक्षात लक्ष्मी जी की पूजा होती है, क्योंकि राधा रानी स्वयं माँ लक्ष्मी का ही रूप है, ऐसा माना गया है। और हम सभी माता रानी की उतनी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री राधा रानी की पूजा उपासना जातक के द्वारा करने पर व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और व्यक्ति के द्वारा जो भी पाप कर्म हो जाते हैं और माता रानी उन पाप कर्मों की क्षमा देकर हम भक्तों का कल्याण करती हैं, क्योंकि माता रानी का स्वरूप बड़ा ही सौम्य है। और जिनका स्वरूप इतना सौम्य है तो उनका हृदय कितना मर्म होगा, कितना ही दयालु होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें प्रभु कृष्ण को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले हम माता रानी श्री जी के चरणों में अपनी जो भी है भक्ति को समर्पित करें। क्योंकि अगर माता रानी प्रसन्न हो गई, श्री राधा रानी हमसे प्रसन्न हो गई, हमारी भक्ति से प्रसन्न हो गई, तो बाकी बिहारी तो फिर रह ही नहीं पाएंगे कि हमारी भक्ति को स्वीकार किए बिना रह ही नहीं पाएंगे।
और ऐसा तो मैंने कई बार श्री प्रेमानंद महाराज से भी उनकी कथाओं में सुना है और वो हमेशा माता रानी का गुणगान करते हैं कि हमारी श्री जी बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि मैंने जितना भी सुना है माता रानी के बारे में, उतना मैं यकीन भी करती हूँ कि माँ ऐसी वाक़ई में है। माँ बहुत ही दयालु हैं, माँ बहुत ही कृपालु हैं। तो अब बारी है माता रानी का केक कट करने की और हमने माता रानी के जन्मोत्सव पे एगलेस केक ऑर्डर किया है, जो कि प्रसाद के रूप में हम सभी को बाँटेंगे। और हाँ, यहाँ पर हमने जो गणेश चतुर्थी मनाई थी, उसका एक सेकंड पार्ट ये भी है, जो हमने इसी वीडियो में जोड़कर बनाया है क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं हम बना पाए किसी कारण से। तो आज वो दिन है जब हम बप्पा का विसर्जन करेंगे। ना चाहते हुए भी ये एक प्रथा सी बना दी गई है कि पहले बप्पा को घर लाओ। जब घर में लाते हैं बप्पा की मूर्ति को तो एक अलग ही घर में माहौल होता है, पॉजिटिविटी होती है, मन इतना खुश होता है कि ऐसा लगता है कि बप्पा आ गए हैं, अब बप्पा हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन फिर जो भी है, विसर्जन का दिन जब आता है तो सच बताऊँ बड़ा ही भावुक कर देता है। मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही थी, तो सच कहूँ अंदर से बहुत ही भावुक हो गई। बहुत ही मन उदास हो गया कि हम लाते हैं तो क्यों हम रख क्यों नहीं सकते हैं हमेशा के लिए? क्यों ये बार-बार हमको दोहराना पड़ता है हम सभी को बल्कि। तो यहाँ देखिए ये पार्ट मेरे लिए बहुत ही भावुक करने वाला पार्ट था। और यहाँ मैं बप्पा से यही निवेदन करना चाहूँगी कि बप्पा हम सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।